भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच, इंडवाड़ा गांव में गांव के चौथे पर विराजमान हमारे जालोर सिरोही के लोकप्रिय सांसद और अभी वर्तमान में सांचौर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान देवजी भाई पटेल, मेरे साथ पधारे हुए हमारे देवदर के पूर्व प्रधान श्रीमान कालू भाई चौधरी, भाई मगन जी, आदरणीय भरत जी जैन साहब और यहाँ विराजमान पार्टी के सभी आगेवानों, माताओं, बहनों और युवा दोस्तों, मैं आज यहाँ पर आप सभी से रामासामा करने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि अब मैं एमपी साहब का प्रचार मैं क्या करूँगा। एमपी साहब ये खुद अपने आप में प्रचारी है। अब मैं एमपी साहब का प्रचार करूंगा तो मैं एमपी साहब के सामने बहुत छोटा हूँ, तो मैं प्रचार करने नहीं आया हूँ, मैं केवल आपको रामासामा करने आया और वो 2-4 बातें वो आपको करने आया हूँ। एमपी साहब पिछले 15 साल से जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं सिरोही जिले का ही आपको उदाहरण दूंगा। हमारे सिरोही जिले में काम में कहीं एमपी साहब की तरफ से कभी कोई कमी नहीं आई है। अच्छे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, हमारे सिरोही के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज दिलवाई है तो एमपी साहब ने दिलवाई है। हमारे सिरोही का जो हाईवे बनवाया है तो वो एमपी साहब ने बनवाया है। एमपी साहब के हाथों से इतने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं कि मैं अगर आपको बखान करने जाऊंगा तो 1 घंटे में भी पूरी नहीं हो पाएगी, इतना इन्होंने काम करवाए। और इसके अलावा भी अगर हमने कोई विषय रखा होगा तो हमारी समस्या को सुना है। आज जब मुझे ये लगा कि सांचौर विधानसभा साहब से एमपी साहब को टिकट मिला तो मुझे सच में कहूँ, मुझे भी एक बार झटका लगा। मैंने कहा यार एमपी साहब क्यों यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब हमको सिरोही जिले का नुकसान हो जाएगा। मुझे वो चिंता हुई यार हमारे सिरोही जिले का अभी कौन ध्यान रखेगा अगर एमपी साहब सांचौर में चले गए। लेकिन अब पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने निर्णय किया तो हमने भी मन को समझा दिया कि भाई अब पार्टी ने निर्णय किया तो हमको मानना पड़ेगा, और हमने उस पार्टी के निर्णय को सिरोधार्य किया। और आज मैं सभी से, आप लोगों से ये निवेदन करने आया हूँ कि 25 तारीख को कमल के फूल का जो ईवीएम का मशीन है उसके सामने आप बटन दबाएं और एमपी साहब को भारी वोटों से जिता के भेजें। मैं आपको कहना चाहूंगा एमपी साहब उस पार्टी से प्रत्याशी है, आप सभी को पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी है वो एक सनातन संस्कृति की पार्टी है। अगर हिंदू धर्म के लिए कोई लड़ने वाली पार्टी है, सनातन संस्कृति के लिए अगर कोई लड़ने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश 3 दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और हमारा नित नए बड़े बड़े आयाम स्थापित कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अपने गांव में भी, आपके यहाँ पे भी जल जीवन मिशन की योजना आई होगी, आपके यहाँ पर पहले उज्ज्वला योजना भी आई होगी, आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने ये शौचालय वाली योजना आई होगी, प्रधानमंत्री आवास वाली योजना आई होगी, प्रधानमंत्री अन्न योजना वाली आई होगी। तो मोदी जी ने बहुत कुछ देश के लिए किया है। आज अपने यहाँ पर अगर आप प्रधानमंत्री अन्न योजना की बात करें तो 5-5 किलो गेहूं अपने यहाँ पर मिलते होंगे आपको। मैं बताऊं कि 5 किलो गेहूं इस महीने में ये योजना खत्म होने वाली थी। मोदी जी ने सोचा कि शायद अशोक गहलोत कुछ करेंगे, उन्होंने इंतजार भी किया कि वो घोषणा करेंगे कि भाई ये गेहूं बंद हो रहे थे मैं चालू करूंगा, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और आखिर मोदी जी ने अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि मैं आने वाले 5 साल तक 5 किलो गेहूं फ्री में और दूंगा। उस पार्टी के प्रत्याशी आप मोदी जी भाई पटेल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने उज्ज्वला योजना जो थी, हमारे घर के अंदर हमारी बहन बेटियां फूंक मारती थी, आंखें जलती थी, तो उन्होंने प्रत्येक गरीब परिवार के अंदर गैस के चूल्हे फ्री में दिए। आज आपको जो गैस का चूल्हा मिल रहा है, बाटला मिल रहा है, उसमें भी 400 रुपए सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। ये अशोक गहलोत झूठी वाई ले रहे हैं कि भाई हमने सब्सिडी दे रहा हूँ। 400 रुपए की सब्सिडी मोदी जी की है, अशोक गहलोत की मात्र 200 रुपए की है उस सब्सिडी में भी। तो मैं आपको चरण में निवेदन यही करना चाहूंगा कि एमपी साहब उस पार्टी के प्रत्याशी है जो हमारा हिंदू सनातन संस्कृति की पार्टी है। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आप आने वाले चुनाव में एमपी साहब को भारी वोटों से जिताएं। मैं साथ साथ में एक बात और कहूंगा, ये जो कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस जो है वो हिंदू सनातन संस्कृति के विरुद्ध की पार्टी है, महिलाओं के खिलाफ की पार्टी है। कांग्रेस के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, आज से 2 दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक 4 साल की मासूम बच्ची
जिसकी भी उस फूल की आंख भी नहीं खुली है, उस बच्ची के साथ में उस थाने का थानेदार बलात्कार करता है। इस अशोक गहलोत की सरकार में ये सब संभव है। 15 साल की बच्ची थी, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में उसको जला दिया। ये कानून व्यवस्था अशोक गहलोत की सरकार में है। मैं आपके चरणों में यही निवेदन करने आया हूं कि इस भ्रष्टाचारी, इस तानाशाह, महिला विरोधी, एक नंबर की युवा विरोधी रीट के पेपरों के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बता दिया। तो इस ऐसी निकम्मी सरकार से छुटकारा पाने के लिए हमें यहाँ से इस बार एमपी साहब को जिताना पड़ेगा और सुखराम जी बिश्नोई को घर भेजना पड़ेगा। ये मैं आपको चरणों में निवेदन करने के लिए आया हूँ। बड़ी बात, मैं एमपी साहब खुद अपने आप में खूब बड़े हैं, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि भारी वोटों से जिता करके इन्हें विधानसभा में भेजना। और एमपी साहब निश्चित रूप से, वो तो आपके यहाँ के जन्मे जाए हैं सांसों की, मैं तो जिराउल से आया हूँ, सिरोही जिले से आया हूँ, लेकिन चूंकि पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी लगा कि मुझे एमपी साहब के लिए जाना चाहिए, इसलिए मैं भी आज दौड़ा हुआ आया हूँ। आप सभी के निवेदन को मेरा मान सम्मान रख करके आप कमल के फूल पर वोट देकर के भारी वोटों से जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।